हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत डाउट्स में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनको उनके पास जो क्लियरेंस है वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। विज़न किसी के क्लाउडेड है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को या तो समझ नहीं पा रहा है या तो फिर कोई ना कोई उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो मिसगाइडेड हो रही है सोल। तो ऐसी कुछ एनर्जीज निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से पॉजिटिविटी बनाए रखना भी शायद मुश्किल हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंग्स ही आज कार्ड लेंगे। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो सके। मैं अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी की एनर्जी यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। ये एक डिवाइन प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि यहाँ से आपको डिवाइन ही गाइडेंस देते हैं। माध्यम चाहे मैं बनूं या कोई और, मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं सिर्फ माध्यम के रूप में हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि उसको कुछ लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भगवती सबको कुछ न कुछ उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करे, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को प्योर करे, कहीं ना कहीं उसको अच्छे रास्ते पर लेकर चले। ऐसी प्रेरणा हमेशा उन लोगों तक पहुंचती रहे। मेरा मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं 888 जो भी है एंट्री पोर्टल है ये, इसमें आप मुझसे जो भी अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको बातें जाननी हैं वो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस में कोई भी गाइडेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए किसी तरह की, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, और मेरी हर रीडिंग टाइमलेस ही होती है। तो जो भी रीडिंग होगी आपके स्क्रीन पे आएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, और उसके लिए दिए गए गाइडेंस भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यही नहीं, आपके डेली बेसिस पे दिए गए जो गाइडेंस हैं वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। कोई किसी भी धर्म से हो, मजहब से हो, वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ सकता है, ले सकता है। और अगर वो उसकी संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि वो हमारे दिए हुए गाइडेंस को कम्प्लीटली फॉलो कर सकें तो डेफिनेटली उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए हम आज की जो एनर्जी है उस पर रीडिंग लेते हैं। देखते हैं जो डाउट्स की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडेड विज़न है, उसके लिए माँ क्या बात बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा जो क्लाउडेड विज़न है किसी को लेके, खुद को लेके, खुद की एनर्जी को लेके, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है। खुद की एनर्जी को लेके जो उनको कन्फ्यूज़न है गाइड, उसके लिए माँ आदिशक्ति क्या गाइडेंस देना चाहती हैं।
बहुतों की विज़न यहाँ क्लाउडेड दिख रही है मुझे, बहुतों के विज़न, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राउंड पे वो स्टक हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना बहुत बुरे तरीके से उनको मतलब मैनिपुलेट किया गया है, या फिर देखती हूँ मैं जो एनर्जी आई है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। क्या सबके जीवन में यही एक कारण है माँ? क्या सबके जीवन में यही एक कारण है? जिनके भी विज़न क्लाउडेड हैं, जितने लोगों के विज़न क्लाउडेड हैं, जो व्यूअर्स हमारे, क्या यही एक कारण है? देखिए, जिसकी भी एनर्जी है उसके लिए जो विज़न उनका क्लाउडेड है वो उनकी खुशियों को, उनके सेलिब्रेशंस को, उनके हैप्पीनेस को कंप्लीट तौर पे ख़त्म करने की, अगर उनका किसी इनकी बहुत खूबसूरत फैमिली दिख रही है, बहुत अबंडेंस दिख रहा है, बहुत ग्रोथ दिख रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिख रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ा गेम प्ले किया गया है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना माइंड गेम्स हुए होंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस हुए होंगे। यहाँ मैनिपुलेशंस माइंड गेम्स से ज़्यादा आया है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनको कंप्लीटली तोड़ने की साजिश जिसको बोलते हैं, पीछे से वार हुआ है, बहुत ज़्यादा घाव देने की कोशिश की गई है हर डायरेक्शन से। और इसीलिए जो है ना ये अपने आगे के लाइफ
में भी बहुत ज़्यादा जो है ना कंफ्यूजन की स्थिति में है। कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर कि क्या वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एक्चुअल में फोकस्ड हैं, उस चीज़ में उनका बिलीव है, माँ आदि शक्ति से उनका कनेक्शन है, या फिर वो यूं ही भटक रहे हैं। ये विज़न उनका क्लाउडेड है कि वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिज्म की चीज़ें उनमें है, या फिर वो चीज़ें मतलब उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हाँ है मेरे में ये एक इल्यूजन की सिचुएशन होती है ना, है या नहीं है। कंफ्यूजन होता है लोगों को, मतलब वो खुद में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिव होंगे तो उनको लगेगा है, और निगेटिव होंगे तो लगेगा कि नहीं, ये कुछ भ्रम की स्थिति है। ऐसे विज़न क्लाउडेड हैं किसी के। और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि किसी की कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस के लिए प्लानिंग हुई है, और ये चीज़ें बैक से हुई हैं और बैक टू बैक हुई हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ में उनके विज़न को क्लाउड किया गया है। उनके अबंडेंट में उनकी कैपेसिटी, जो उनकी क्षमता है, उसको भी क्लाउडेड किया गया है। मतलब उनको ये फीलिंग आ ही नहीं पाए कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, उनके लाइफ में भी अबंडेंस आ सकती है, उनमें भी ऐसे पावर्स हैं, ऐसी कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ को गेन कर सकें। यहाँ पे उनको कंप्लीटली कंफ्यूज किया गया है, और ये सारी चीज़ें बैक से हुई हैं और बैक टू बैक हुई हैं। मतलब अगर आप जब भी उठने की कोशिश करते होंगे, उनको लगता होगा कि आपकी एनर्जी जो है, उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास वापस आ रही है, तो फिर से वही चीज़ें यहाँ पे आपके साथ की जाती होंगी ताकि आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सके। आप अपनी जो एक सोशल कल्चर है, सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी आपकी कनेक्शंस को, आपकी बॉन्डिंग्स को, चाहे आपके रिलेशन हैं, हर जगह से कंप्लीटली आपको लगता होगा कि सारे आपके दुश्मन ही हैं, सारे आपको कंफ्यूज ही कर रहे हैं। इस तरह की जो द्वंद्व की स्थिति है वो हर वक्त पैदा करने की कोशिश की गई है, और ये भी सब सारी चीज़ें बैक से हुई हैं और बैक टू बैक हुई हैं। हर उस सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव सोचने लगते होंगे तो ये अटैक्स आप पे होते होंगे। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर आप अब की स्थिति में ऐसी है आपकी कि आप अपने दुश्मनों को जानते हैं, दुश्मनों को कहिए या फिर जो भी आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, उनको आप पहचान चुके हैं, क्योंकि वो एनर्जी आप में डेवलप हो चुकी है कि आप पहचान चुके हैं। शायद हो सकता है अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, अभी भी वो चीज़ें नज़र में आ गई हैं, लेकिन हो सकता है इस चीज़ का भी प्रयास हो रहा हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप जो सोच रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है, वो सब भी आपका भ्रम है। मतलब ये बहुत दूर के नहीं है, क्योंकि आपको जिसने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है इस हद तक, उस चीज़ को आप पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। कौन आपकी लाइफ के, लेकिन यहाँ पे भी आप आगे के समय में आपके साथ ऐसा, मतलब अभी तक ऐसी ही नज़र आ रही है सिचुएशन की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का किसी का प्लान हो जैसे।
यहाँ बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपकी जितनी भी आपकी जो लॉन्ग टर्म के आपके जो कनेक्शंस होंगे सोशल ग्राउंड पे, आपके ग्रुप्स में, आपके ग्रुप्स को फॉर्म ही नहीं होने दिया जाता होगा। आपका एक प्लेटफॉर्म हो वो होने ही नहीं दिया जाता होगा। अगर 4 दिन आप किसी के साथ रहेंगे तो 5वां दिन वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब आपकी बॉन्डिंग किसी से हो ही नहीं पाए, ना सोशल नेटवर्क पे हो पाए, ना सोसाइटी में हो पाए, ना अपने वर्क प्लेस पे हो पाए, ना कहीं भी इस तरह की एनर्जी। और ये बैक से हो रही है और बैक टू बैक हो रही है। जैसे भी आप खड़े होने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस होंगे, होते होंगे। कहीं ना कहीं आपके आप एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाए, आपकी एक अच्छी दिनचर्या नहीं हो पाए, आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाए। इसके लिए भी ना या तो आपकी क्षमताओं को तोड़ा जाता होगा, या तो आपके साहस को तोड़ा जाता जाता होगा, या तो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जाते होंगे, या तो ऑब्स्टिकल्स ला के रख दिए जाते होंगे ताकि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए या उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं ये जर्नी आपकी ब्लॉक हो जाए। जो भी आइडियाज़ आपको आते होंगे, जो भी आपके लिए तो ये चुटकी बजा के ख़त्म कर देने वाली चीज़ होती होगी, लेकिन वहाँ पे भी आपको आपके विज़न को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि क्योंकि उनको ये पता है कि एक बार आपने शस्त्र उठा लिया तो फिर आपको रोक पाना मुश्किल है। और शायद आज के डेट में आपको रोक पाना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो यूनिवर्स का जजमेंट भी आ चुका है। जो लास्ट कार्ड निकला है यहाँ पे जजमेंट का ही आया था, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ। कहीं ना कहीं आपका भाग्य काम कर रहा है, जिस वजह से आप ये सारे जो संघर्ष हैं, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करने में और डिफेंडिंग मोड में आने में माहिर है हो चुके हैं। और इतने एक्शन स्पीड ग्रोथ के साथ आप उस चीज़ को, मतलब मैं कह रही हूँ ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप भाप चुके हैं कि अब जो समय है वो दिल से सोचने वाली नहीं है। अब यहाँ दिल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके हर कार्य में विश्वासघात किया गया है। आपके साथ बहुत भारी चीटिंग हुई है, चाहे इमोशनल बैकग्राउंड पे हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड पे हो। आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। आप बहुत ही मतलब एक खुशनुमा इंसान रहे होंगे, जो कि लोगों को कभी रास नहीं आया। और ये चीज़ें ही ब्रेक करने के लिए उन लोगों ने अपनी तरह से शस्त्र उठाए, और इस तरह से उठाए कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उनकी तरफ से ये भाव रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं चले और वो आपको रास्ते से भी हटा दें। तो ये सारी जो खेल है ना, वो पीछे से खेली गई है। और जिस तरह की एनर्जी निकली है, 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे तो मुझे ऐसी ही एनर्जी लग रही है कि
इतने सारे जो चीज़ें हुई हैं वो अकेले नहीं हुई होंगी, कहीं ना कहीं इसका सपोर्टर है, इन लोगों का कोई सपोर्टर है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपनी एनर्जी से दूर रह पाएँ, आप अपनी इस फॉर्म में नहीं आ पाएँ कि आप जो आज के डेट में दिल से कार्य करना बंद कर चुके हैं, आप जो हर एक चीज़ पे एक्शन लेते हैं, कहते हैं ना छक्के छुड़ा देना, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है अभी के डेट में। क्योंकि जब से आपके भाग्य का चक्र घूमा है उसके बाद से आप इतने डिफेंडिंग मोड में हैं, इतने चैलेंजेस को फेस करते हुए इतना कंट्रोल है आपका उस पर, और एक्शन ओरिएंटेड काम इस तरह से आप करके उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आप इसलिए ये कर पा रहे हैं क्योंकि सत्य आपके साथ है, आप एक सच्चे इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं आप। आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ ही गई कि आपके लिए जजमेंट पास हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है वो निकल के आई है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में या अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपका जो फ्यूचर है वो नष्ट हो चुका है, सॉरी, पास्ट जो है ना वो नष्ट हो चुका है, और जो फ्यूचर है आपका वो कहीं ना कहीं होता ही नहीं है। क्योंकि आपको प्रेजेंट, अपना अपना प्रेजेंट अगर आप सही रखते हैं, अगर आज का दिन आप खुश हैं तो भी कल का दिन आपके लिए वर्तमान होगा और आप उसमें खुश रह पाएंगे। अगर आप कल सोचेंगे कि मैं कल खुश रहूँगा, खुश होऊंगा या खुश होऊंगी, और इस चीज़ की चिंता में आज आपने बिता दिया, तो आपका आज भी व्यर्थ हो गया और फ्यूचर तो रहा नहीं, क्योंकि कल तो आपका वर्तमान ही होने वाला है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि आज से 1 साल बाद, आज से 10 महीने बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन की जो सीमा है वो आप तय नहीं करते हैं। तो आप अपनी सीमा में रह के जो कार्य कर सकते हैं उस कार्य को कीजिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि आप बहुत दूर की जब सोचने लगते हैं और उसकी वजह से आप अपना आज खराब करते हैं, तो आप आज जब नहीं सुधरा तो कल भी नहीं सुधरने वाला है। तो इसलिए आपका भविष्य भी समझिए कि अंधकारमय ही होता है, और जिस तरह से मैंने मेरे मुंह से निकला कि आपका भविष्य भी फिर नष्ट है, तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी के लिए फिर भविष्य भी नष्ट ही होता है। फिर लॉन्ग टर्म के बारे में मतलब इतनी दूरी जहाँ कि आपको पता नहीं कि आप रात को सोएंगे तो सुबह आपकी आंख खुलेगी कि नहीं, आपके जीवन की, आपकी आयु की, आपके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। क्या पता ऐसे योग बन जाएं, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, ऐसे योग बन जाएं कि
कुछ अनहोनी अनहोनी तो कभी घटती ही नहीं है, क्योंकि जो भी होना होता है प्रारब्ध के हिसाब से वो तय हो चुका होता है। तो अनहोनी तो कभी घटती ही नहीं है, लेकिन जो होनी होनी होती है उसे भी कोई रोक नहीं पाता है। तो बेहतर है कि आप न भविष्य के विषय में सोचें, न आप अपने पास्ट के विषय में सोचें। आप जो है आज का दिन सोचें कि मेरा दिन, अगर मैंने स्पिरिचुअल के लिए सोचा तो वो उस कार्य को पूरा किया कि नहीं। मैंने अगर सोचा कि आज मुझे ये वर्कआउट करना है तो मैंने किया कि नहीं। मेरे लाइफ का जो पर्पस है उसमें से जो भी टारगेटेड चीज़ है आज मैंने कंप्लीट की कि नहीं। आज मैं खुश रहा कि नहीं, आज मैं सेटिस्फाइड रहा कि नहीं। आप अपने आप को एग्जामिन कीजिए सोने से पहले। और अगर आपको लगता है कि मेरा दिन तो इतना खुशनुमा बीता है, जैसे आप बहुतों को देखेंगे अपने एक पार्टी में गए कुछ दिन के लिए, तो आके वो दिन रात उसकी ही चर्चा में लगे रहते हैं। इतनी खुशनुमा उस समय पल बिताए होते हैं उन्होंने। तो वैसी एनर्जी आपकी दिन भर की रहेगी नहीं, डेली बेसिस की रहेगी नहीं। अगर आज आप खुश हैं तो डेफिनेटली कल भी आप वैसे ही कार्य करेंगे कि आप खुश रहेंगे। आपकी जो खुशी है वो दूसरी जगह से नहीं आती है, आपकी जो खुशियां हैं वो आपके अंदर से आती हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ इस रीडिंग का कंक्लूज़न यही है। देखते हैं न्यूमरोलॉजी से कि आपकी जो ये स्थिति बनी थी वो किस बेसिस पे बनी थी आपके लाइफ में। अभी तो वो चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ आपके साथ छेड़खानी तो होती ही रह रही है। भले ही आपके जजमेंट तो आपका आ गया है, डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स ने हाथ तो उठा लिया है। इसलिए आगे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्होंने आपके हाथों में भी शस्त्र थमा दिए हैं। तो देखते हैं ये कौन सा कारण बना आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा ना पॉजिटिव हो रहा था, जो लोगों को ऐसा लगता था कि आपके पास, मतलब उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये जो पॉजिटिविटी है, आप चोज़न वन होंगे या फॉर्चुनेट होंगे या बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होंगे, डिवाइन चाइल्ड होंगे या बहुत बड़े डिवोटी होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, वो चीज़ें लोगों को रास नहीं आई। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। मतलब आप कुछ भी करते होंगे तो आप में जो यूनिकनेस दिखती होगी वो उनके कार्यों में नहीं दिखती होगी। तो लोग सोचते होंगे कि, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि आपकी पॉजिटिविटी है क्यों, और वो चीज़ें उनको लगता होगा कि कुछ न कुछ आपके पास है, कुछ न कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें। इसीलिए ये आपके उनके कर्मास जो बैक हुए हैं उनकी तरफ, तब से आपकी जो लाइफ में जो आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा होगा, कार्मिक आपका जो बैलेंस हुआ, आपके कर्मास, गुड कर्मास अब कन्वर्ट हो गए आपके फेवर में। आपके जो सुख भोगने का जो प्रारब्ध है वो जब शुरू हुआ, तब आप एक्शन ओरिएंटेड हुए। उससे पहले जो आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे, एक तो आपकी लर्निंग चल रही थी, दूसरी कि आप को भी एक टेस्ट के रूप में यूनिवर्स देख रहे थे कि क्या आपको जो फॉर्चुनेट चीज़ दी गई है तो उस चीज़ के आप लायक हैं या नहीं हैं। आप भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रह जाएंगे सिर्फ,
या फिर आप दोनों को लेकर साथ चलने लायक हैं या नहीं हैं। और तीसरी चीज़ कि आपका कर्मा भी बैलेंस होना होगा। तो जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई हैं तब आपका जो भाग्य है वो आपकी तरफ टर्न हुआ है, और आप लोग जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके विपक्ष में खड़े हैं उनकी तरफ उनके भाग्य ने मुंह मोड़ लिया। तब आपके लाइफ में जजमेंट आई है और अब आप एक्शन मोड में हैं कि अब आप अपनी हर चीज़ों को वापस लेते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी सारी एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यूनिवर्स के माध्यम से अपने महादेव के, अपनी आदि शक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस के लिए कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।